आपको याद होगा कि आपके स्कूल में कई ऐसे सुपर इंटेलिजेंट बच्चे थे जो न केवल पढ़ाई में तेज थे बल्कि टीचर्स के भी फेवरेट थे, लेकिन फिर भी आज उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल नहीं किया। और वहीं कई एवरेज बच्चे अपने जीवन में काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गए। इस बात से ये साबित होता है कि आप जीवन में क्या बनोगे, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट, बल्कि यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कामयाबी पाने के लिए किस रास्ते को चुना। क्योंकि जीवन में सही रास्ते को चुनकर ही आप किसी भी क्षेत्र में परफेक्शन को हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक मास्टरी। ऑथर इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझाते हुए कहते हैं कि वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन के कजन सर फ्रांसिस गेल्टन अपने स्कूल के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। वो इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे कि उनका IQ लेवल देखकर टीचर्स भी हैरान रह जाते थे, जबकि डार्विन खुद एक एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन आज हम डार्विन को सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। इस एग्जाम्पल से ये साबित होता है कि किसी भी क्षेत्र में मास्टरी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि कामयाबी को जाने के लिए आपने किस रास्ते को चुना। और ये रास्ता है लगातार कोशिश करते रहने का रास्ता। और इसी रास्ते पर दुनिया के महानतम और सफल व्यक्ति गुजरते हैं। आप चाहें एडिसन, आइंस्टाइन या फिर पियानो की दुनिया के मास्टर मोजार्ट की बात करें, सभी एक जैसी राह पर चलकर ही सफल हुए। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि भगवान ने आपको सभी सुविधाओं के साथ पैदा किया हो और आपको एक होनहार IQ से भरे दिमाग की भेंट दी हो। आप अपने कमिटमेंट और इच्छा शक्ति से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं इस किताब में दिए गए उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जिसकी मदद से आप भी लाइफ में मास्टरी को हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। लियोनार्डो दा विंसी इटली के एक गांव में पैदा हुए थे। लियोनार्डो की कोई भी फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई थी। वो अक्सर जंगलों में किसी नदी या किसी वाटरफॉल के किनारे चले जाते थे। जंगल के अलग अलग जानवरों और पेड़ पौधों को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी होती। ये सब देखकर धीरे धीरे उन्हें ड्राइंग और स्केचिंग का शौक लग गया। उनके पास पेंटिंग की ना तो कोई खास टूल्स थे और ना ही कोई सिखाने वाला टीचर, बल्कि उनकी आंखें ही उनका सबसे बड़ा टूल थी। और धीरे धीरे वो ऐसी तस्वीरें बनाने लगे जो बिल्कुल जीती जागती लगती थी। एक तरह से ये ड्राइंग उनका पैशन बन गया था। वो लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहते थे और आगे जाकर उन्होंने स्कल्पचर, आर्किटेक्चर जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करके अपनी ड्राइंग स्किल्स को और भी इम्प्रूव किया। और इसके बाद उन्होंने प्रोफेशनली पेंटिंग बनाना शुरू कर। उनके बनाए हुए ह्यूमन एनाटॉमी के स्केचेस एकदम एक्यूरेट होते थे और उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से कई सारी मशीन्स भी बनाई। तो इस तरह से ऑथर हमें बताते हैं कि भीड़ के पीछे ना चलकर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर आप भी जीवन में मास्टरी को हासिल कर सकते हैं। बस आपके अंदर खुद को प्रूफ और इम्प्रूव करने का पॉजिटिव बिलीव होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, द आइडियल अप्रेंटिसशिप। दुनिया के वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन जब छोटे थे तब उनके फादर ने बचपन में उन्हें कहा था कि तुम सिर्फ चूहे पकड़ सकते हो और जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। असल में चार्ल्स डार्विन के फादर एक बहुत बड़े डॉक्टर थे और वो चार्ल्स को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर चार्ल्स को नेचर में ज्यादा इंटरेस्ट था। उनका एडमिशन उनके फादर ने एक बड़े मेडिकल कॉलेज में करवाया था, पर इंटरेस्ट न होने के कारण उन्होंने वो पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज से बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ाई के लिए चूज किया जो उनको बचपन से काफी पसंद। और इसके बाद उन्होंने वो थ्योरी दी जिससे पूरी दुनिया में वो एक फेमस साइंटिस्ट बन गए और वो थ्योरी थी द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एक ऐसा इंसान जिसके खुद के पिता उसे किसी काम का नहीं समझते थे, वो वर्ल्ड का फेमस साइंटिस्ट बन गया। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने अपनी इनर कॉलिंग को सुना और अपने लिए उस अप्रेंटिसशिप को चुना जिसमें उन्हें इंटरेस्ट था और जिससे उन्होंने अपनी फील्ड की काफी लर्निंग्स की। और इसका सीधा सा मतलब यही है कि कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि उसको पाने के लिए सालों की मेहनत और डेडिकेशन चाहिए होती है। इसीलिए कभी भी भीड़ के पीछे ना चलकर अपनी इंटरेस्ट की फील्ड में प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़िए और यकीन मानिए आपकी फील्ड में आपको मास्टरी हासिल करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। पॉइंट नंबर 3, ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इनोवेटिव। ऑथर कहते हैं कि इंसानी दिमाग पर हुई एक स्टडी के अनुसार अगर आप किसी भी काम को 10,000 घंटों से ज्यादा के लिए करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम में मास्टर हो जाता है। अगर हम बात क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर की करें तो हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि वो बचपन से ही ब्रिलियंट क्रिकेटर थे, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि सचिन सिर्फ 12 साल की उम्र से ही अपने कोच से ट्रेनिंग लेते थे। वो क्रिकेट को लेकर इतने ज्यादा पैशनेट थे कि वो दिन के 12 घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। तो जरा सोच कर देखिए कि गॉड ऑफ क्रिकेट बनने के लिए उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की हो। इसीलिए ये सोचना कि कोई इंसान सिर्फ अपने स्पेशल टैलेंट से या गॉड गिफ्टेड होने की वजह से ही सक्सेसफुल होता है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि एक सफल इंसान के पीछे उसकी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन होता है। इसलिए ये सोचकर हार ना माने कि लोग पैदाइशी इनोवेटिव होते हैं और उनके दिमाग का लेवल कुछ अलग होता है, बल्कि अपने दिमाग को हर सिचुएशन में कुछ इनोवेटिव ढूंढने के लिए प्रेरित करते रहे। पॉइंट नंबर 4, हैव करेज टू डू न्यू एक्सपेरिमेंट्स इन लाइफ। ऑथर कहते हैं कि अपने इंटरेस्ट के एरिया में प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद अपने दिमाग को और इनोवेटिव बनाने के लिए नए तरीके ढूंढें। आपका लक्ष्य आपके मेंटर से भी आगे निकल जाने का चाहिए, लेकिन
इसके साथ ही हमें अपने अंदर के उस बच्चे को कभी नहीं भूलना चाहिए जो इनोवेटिव है और जिसके लिए कुछ भी करना पॉसिबल है, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम दुनिया और समाज में चली आ रही धारणाओं को ही सही मान लेते हैं और कुछ भी नया करने से डरते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रसिद्ध पियानो वादक मोजार्ट। उन्होंने सोचा कि वो लगभग एक ही तरह की धुन बजाकर बोर हो गए और इसलिए उन्होंने एक नई धुन पर काम किया और बड़ी ही दिलेरी के साथ उन्होंने अपने सबसे बड़े शो में उसे प्रेजेंट किया और आज वो पियानो की दुनिया के मास्टर माने जाते हैं। इसीलिए अपने अंदर के सभी डर को भुलाकर अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीखें। तो ये थी हमारी आज की बुक समरी। इस समरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।